अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। वेलकम टू फ्रेश मंडे की टेक बोल चाल। भाई पीटीए टैक्स क्या 50% कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। और पाकिस्तान में लास्ट 8 मंथ्स में कितनी मोबाइल फ़ोन की डिमांड बढ़ी है वो भी बात करने वाले हैं। व्हाट्सएप एक नया फीचर ला रहा है भाई। सैमसंग के भी कुछ नए डिवाइसेज आ रही हैं और A27 को लेकर कंफर्मेशन हो गई है कि भाई क्या स्पेक्स आएंगी। बट भाई Xiaomi 18 Pro Max क्या इस साल का ट्रेंड सेटर फ्लैगशिप फोन होगा कि नहीं होगा, और ऑनर 600 प्रो आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये नथिंग वालों ने क्या कीमतें पाकिस्तान में रख दी हैं। इस तरह की सारी खबरें आज हम आपको देने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो मोबाइल फोन मार्केट है वो बूम जरूर कर रही है, क्योंकि लास्ट 9 मंथ्स में 0.5 ट्रिलियन की इंपोर्ट्स मोबाइल फोन की हुई हैं। अब ये नहीं इस रिपोर्ट में बताया गया कि नए की थी या यूज की हैं, क्योंकि नए की जो कीमतें हो गई हैं मुझे लगता है कि आम आवाम की तो पहुंच से चीजें दूर हो गई हैं। बट अच्छी बात यह है कि आज के टाइम में मोबाइल फोन जैसी प्रोडक्ट पाकिस्तान में ज्यादा डिमांड में बन चुकी है। वी नो कि हर घर में 4-5 मोबाइल यूज हो रहे हैं। आज के टाइम में सोशल मीडिया, आप डिजिटल लाइफ गुजार रहे हैं, तो उसके ऊपर जरूर जो है इन्वेस्टमेंट हो रही है। लाइक उसके ऊपर लोग जो है ज़रूर बाय करते हैं। बट वहीं पर अगली खबर ये है कि भाई क्या पीटीए 50% टैक्स कम करेगा कि नहीं करेगा। और आप जब भी कंफ्यूज होते हैं ना, तब ज़्यादा कंफ्यूजन हमें भी हो जाती है कि हम क्या जवाब दें इसका, क्योंकि पीटीए या जो एफबीआर है ये खुद से कभी भी क्लियर नहीं करता है। फिलहाल खबर ये आ रही है कि सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी ने बाकायदा इस चीज़ की रिक्वेस्ट की है कि एफबीआर को जो पीटीए टैक्स के नाम पर टैक्स चार्ज किया जाता है इसको कम करना चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है भाई, ये पिछले 3-4 साल से हर टेनोर में होता जा रहा है। अब इसमें अमूमन हाईलाइट में पिछले कुछ अरसे से, 1 साल से, यूसुफ ज़ला गिलानी के बेटे हैं मूसा गिलानी, आई थिंक, या अली गिलानी नाम है उनका, वो रहते हैं। मतलब हमेशा से उनकी पब्लिसिटी रहती है। और जितने भी सोशल मीडिया वाले हम लोग बंदे हैं ना, हम उसकी खबर को लेके या उस बंदे को लेके ना अपने व्यूज़ जनरेट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ये सिर्फ इनका पब्लिसिटी स्टंट है। मुझे आप ये बताओ, 0.5 ट्रिलियन की इंपोर्ट हो रही है, ऑलरेडी इतनी इंपोर्ट आ रही है, और पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहां पर पेट्रोल आज तक सस्ता नहीं हो सका। सस्ता तो हम ये भी कहते हैं ना कि कल हो रहा है पेट्रोल, लेकिन उतना हम लोग अफोर्डेबल प्राइस में नहीं आ सके, तो मोबाइल फोन का टैक्स कैसे कम करेंगे। ऑल दो एफबीआर ने इस साल के स्टार्ट में कम जरूर किया था। अब इस स्टैंडिंग कमेटी से जो हम रिजल्ट कहते हैं निकलेगा, वो निकलेगा जून के बजट में। अगर तो जून के बजट में ये पीटीए टैक्स में रिडक्शन हुई भी तो 10-5% की होगी। कीप इट इन योर माइंड, 50% कम नहीं कर सकती। एक लगी लगाई रोजी को लात नहीं मार सकता। पहले भी एफबीआर अपने अहदाफ जो है ना पाकिस्तानी मार्केट में पूरे नहीं कर सक रहा टैक्स कलेक्शन में, और बहाना फिर आईएमएफ का लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जून के बाद 50% टैक्स कम होंगे। अच्छी बात है कि हो जाए ताकि लोकल कंज्यूमर को फायदा हो। लेकिन आज तक ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हुकूमत है, इसने कब आवाम का सोचा है। ये तो यही सोचते हैं कंक्रीट विछा लो, होते पैसा कमा लो। और दोस्तों, व्हाट्सएप एक नया फीचर लाने वाला है। पहले तो डिसअपीयरिंग मैसेज में हम लोग टाइमर सेट करते थे, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। लेकिन अब आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके बाद अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हो तो जैसे ही वो बंदा या अगला पर्सन जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हो वो रीड करेगा, सुनेगा, अगर लिसन करेगा, उसके फौरन बाद ही वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा। मतलब अब आपको प्राइवेसी में मजीद इंप्रूवमेंट व्हाट्सएप यूज करते हुए मिलेगी, अगर आप अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हो तो। और दोस्तों, आने वाले टाइम में जो स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर होंगे, ये 2nm फैब्रिकेशन पर फ्लैगशिप हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूं भाई, होने वाले हैं। एक का नाम होगा 8 Elite Gen 6 Pro। मतलब अब आपको हार्डवेयर में भी प्रो मिलेगा, लेकिन इसका सिंपल वेरिएंट भी आएगा, जहां पर डिजिटल चैट स्टेशन ये कहते हैं कि ये ओरियन सीपीयू आर्किटेक्चर पर देखने को मिलेगा, जिसमें 2+3+3 की आपको कोर्स देखने को मिलेंगी। 2nm फैब्रिकेशन पर होगा। 16 MB ऑफ शेयर्ड L2 कैशे होने वाली है। एड्रीनो 85 का जीपीयू होगा जो कि 6 स्लाइस के साथ आएगा। 12 MB ऑफ GME-M की सपोर्ट देखने को मिलेगी। 6 MB ऑफ SLC की सपोर्ट मिलेगी। LPDDR5X सपोर्ट करेगा। UFS 5.0 के कॉम्बिनेशन के साथ आने वाला है, और इसमें एक प्रो वर्जन भी होगा जिसकी थोड़ी बहुत ट्वीक वर्जन के साथ आपको सपोर्ट देखने को मिलेगी। फिलहाल 8 Elite Gen 6 और 6 Pro जो होंगे, ये अगस्त या सितंबर के अंदर जो फ्लैगशिप फोन आने वाले हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया ना कि स्नैपड्रैगन के 8 Elite Gen Pro Gen 6 इस तरह के मॉडल आने वाले हैं, लेकिन खबर Xiaomi की तरफ से ये आ रही है, कुछ रेंडर सामने आए हैं। ये है Xiaomi का 18 Pro का फर्स्ट रेंडर। काफी हद तक चीजें चेंज होने वाली हैं, क्योंकि पहले हमें Pro Max में रियर डिस्प्ले मिल रहा था। अब इस रेंडर में ये नजर आ रहा है कि भाई जो Xiaomi का 18 Pro होगा, इसके अंदर आपको रियर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बड़ी बैटरी, 1.5K का रेजोल्यूशन, और स्नैपड्रैगन का 8 Elite Gen 6 Pro वाला हार्डवेयर ये फोन लेके आने वाला है। और Xiaomi 18 Pro Max की बात करें तो भाई डिजिटल चैट स्टेशन ये क्लेम करते हैं कि ये फोन इस साल का सबसे एक्साइटिंग फ्लैगशिप फोन होने वाला है।
बिकॉज इस दफ़ा 6.9 इंच का फ्लैट बड़ा डिस्प्ले मिलने वाला है। अगेन हार्डवेयर स्नैपड्रैगन का 8 एलीट जेन 6 प्रो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ही 200 मेगापिक्सल का 1 इंच से ऊपर का सेंसर आपको मेन मिलेगा। 200 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर टेलीफोटो लेंस, पेरिस्कोपिक लेंस जो कि वेरिएबल अपर्चर के साथ आएगा, वो मिलने वाला है। मतलब 2-2 मेगापिक्सल के आपको रियर पर दो बड़े मेन सेंसर जो कि लाइफ में ज़्यादा यूज होते हैं वो देखने को मिलेंगे। और लॉफिक HDR 3.0 की सपोर्ट मिलेगी, जिससे आपको HDR बेटर देखने को मिल जाएगा। डेडिकेटेड AI बटन भी दिया जाएगा। उसके अलावा AI के कुछ नए फीचर्स भी आपको देखने को इसमें मिलेंगे। लेकिन सारी चीज़ों को हैंडल करेगी इस फ्लैगशिप फ़ोन की 8500 mAh की बैटरी, बट 100 वाट के साथ 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी ऑफर करने वाला है। मतलब आने वाले टाइम में जो Xiaomi 18 Pro Max होगा, ये एक ऐसा ट्रेंड सेट करने वाला है बाकी फ्लैगशिप के लिए, लाइक रियर डिस्प्ले, इस तरह की चीज़ें। मतलब प्रॉपर एक फ्लैगशिप फ़ोन प्रॉबेबली हो सकता है। ये डिजिटल चैट स्टेशन का कहना है। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि भाई अगर ये फ़ोन आता है तो आपका क्या ओपिनियन होगा इसके बारे में। और भाई ये फ़ोन HyperOS 4.0 और आपको Android 17 के साथ मिलेगा, क्योंकि अगली खबर हमारी यही है कि अभी Xiaomi अपना HyperOS 4.0 लॉन्च करने वाला है। और HyperOS 4.0 में आपको UI रीडिज़ाइन होती हुई मिलेगी। यहाँ पर आपको लाइका कलर पैलेट की इंटीग्रेशन देखने को मिल जाएगी। मतलब Xiaomi के अब आपको फ़ोन्स के अंदर मज़ीद आपको कलर पैलेट्स लाइका के देखने को मिलेंगे। उसके साथ फोकस किया गया है ज़्यादा रिफाइनमेंट में, और थोड़ा बहुत ही चेंज आपको मिलेगा। बट एंड्रॉयड 17 के साथ देखते हैं कि कितना ऑप्टिमाइज होता है Xiaomi का HyperOS 4.0। ये फिलहाल Xiaomi 18 सीरीज़ के साथ, प्रो मैक्स की सीरीज़ के साथ ही लॉन्च किया जाएगा। पहले चाइना में लॉन्च होगी। खबर यह है कि जुलाई अगस्त में कहीं ना कहीं लॉन्च हो रहा है, और उसके बाद ग्लोबल लॉन्च हो सकती है। और फाइनली भाई नथिंग ने नथिंग ही कर दिया। मतलब ऐदा दा करता है कि इन्हों बिल्कुल इग्नोर करना ही बनता है। नथिंग 4A एंड 4A Pro पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। कीमत सुन के दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। हम मतलब Xiaomi के 15 Pro प्लस को जो है ना वो पीट रहे थे कि स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 1.5 लाख रुपए में कैसे लॉन्च कर दिया। भाई मतलब क्या है चल रहा यहाँ पर। नथिंग ने तो बिल्कुल किसी को नहीं देखा भाई। 2,15,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 के साथ नथिंग 4A आपको मिलेगा। और जो 4A Pro है वो आपको 2,44,999 का ऑफर हो रहा है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का। मतलब इतने पैसों में आज के टाइम में एक तगड़ा फ्लैगशिप फोन आता है। इवन थोड़े से पैसे डालो तो सैमसंग का S26 मिल रहा है भाई पाकिस्तानी मार्केट में। तो कैसे कंपीट कर पाएंगे। ऑल दो स्पेसिफिकेशन इज नॉट बैड, बट 120 हर्ट्ज 4A में है। 4A Pro में 144 हर्ट्ज है। 1.5K का एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है। बैटरी साइज भी आज भी वही 5000 से 5500, मतलब 7-8 हज़ार तक बाकी ब्रांड्स पहुंच चुके हैं भाई। और फास्ट चार्जिंग भी लिमिटेड मिलती है। टेलीफोटो लेंस जरूर है, बट अगेन इस प्राइस में जस्टिफाई करना इन फोन्स को आई थिंक इको बंदे की गल है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और भाई हम लोग कह रहे हैं कि नथिंग 4A एंड 4A में प्रो में क्या कर दिया नथिंग ने। मतलब अब आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड प्राइस, दीज आर द एक्सपेक्टेड प्राइस। आई एम नॉट कंफर्म्ड कि ये फोन इस पैसों में आते कि नहीं आते। ऑनर 600 एंड 600 प्रो जेरोक्स एप्पल। मतलब आप अगर एप्पल की शेप और एंड्रॉइड फोन लेना चाह रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको ऑनर के इन फोन्स को जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए। इफ यू आर बाइंग इन अ ग्लोबल मार्केट, तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो यूरोज में प्राइस सामने आई हुई है वो ये है कि भाई आपको 1000 यूरो तक मिल जाता है प्रो वाला वेरिएंट, और 650 यूरो के अराउंड जो है ना वो आपको मिल जाता है नॉन प्रो मॉडल। अगर आज के टाइम इनको आप पाकिस्तानी मार्केट में विद PTA कन्वर्ट करोगे तो 2 से 3 लाख रुपए के अराउंड अबाउट, मतलब 2 से 2.5 लाख के अराउंड अबाउट सिंपल ऑनर 600 लॉन्च हो सकता है। और जो प्रो वेरिएंट है वो 3 लाख क्रॉस कर जाएगा। मतलब लिटरली भाई, मतलब पाकिस्तान में ये PTA टैक्स की वजह से दुनिया से हम 2 गुना महंगी चीज़ें लेते हैं जस्ट सिम चलाने के लिए। मतलब अगर आप ऑनर 600 का वेट कर रहे हो सीरीज का, तो भाई प्राइस विल बी दिस। मैं वैसे नहीं मानता, क्योंकि फैक्ट्री में जब बनेंगे तब एग्जैक्टली पता लगेगा पाकिस्तान में ऑनर की फैक्ट्री तैयार हो रही है। बट ऑनर से मैंने क्रॉस चेक किया कि क्या ये पाकिस्तान में अगले मंथ लॉन्च हो रहे हैं। तो ऑनर सेट के अभी फिलहाल भाई अगले मंथ तो लॉन्च नहीं हो रहे, बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं जून जुलाई में लॉन्च हो जाए। और पाकिस्तानी मार्केट में अभी तक रेनो 15 उतनी नहीं बिकी है भाई, लेकिन दुनिया में बात हो रही है ओप्पो रेनो 16 सीरीज के बारे में। और बताया जा रहा है कि अब रेनो 16 सीरीज के अंदर आपको प्रो मॉडल भी हो या सिंपल मॉडल भी हो, 200 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर मिलने वाले हैं। और एक फोन के अंदर तो आपको टेलीफोटो लेंस भी मिलने वाला है। 7000 mAh की बैटरी भी बताई जा रही है। फास्ट चार्जिंग भी बताई जा रही है। 1.5K रेजोल्यूशन के साथ LTPO एमुलेट डिस्प्ले भी बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर डायमेंसिटी 9 सीरीज के जो चिपसेट होंगे प्रोबेबली 9500, 9400 या 9400E भी हो सकता है। तो रेनो 16 सीरीज अराउंड कुछ जून के महीने में लॉन्च होने जा रही है चाइनीज और ग्लोबल कुछ मार्केट्स में। बट पाकिस्तानी मार्केट में अगस्त के महीने में एक्सपेक्ट की जा रही है कि रेनो 16 सीरीज को लॉन्च किया जाए। और खबर है भाई वीवो की तरफ से। पहले तो मैं वीवो पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी सी खबरें दे देता हूं आपको। वीवो का V70 एलीट जो है
वो आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी पाकिस्तानी मार्केट में, प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक में कहीं ना कहीं लॉन्च हो रहा हो या उसके बाद, मतलब अगले 10 दिनों में लॉन्च होता हुआ मिल रहा है। प्राइस के बारे में भी कंफर्म नहीं है। हाईलाइटिंग फीचर ये है कि 200 मेगापिक्सल और वो डायमेंसिटी 7360 टर्बो वाला आपको हार्डवेयर देखने को मिलेगा। मतलब आपको V60 लाइट वाला 5G वाला ही हार्डवेयर होगा, बट 200 मेगापिक्सल का इंटीग्रेशन मिलेगा। इस फोन को जरा साइड पे रखते हैं भाई। यहाँ पर वीवो का कुछ वाई सीरीज सामने आ रही है भाई, जहां पर वाई सीरीज का Y600 प्रो है। अब ये आने वाले टाइम में लाइट वेरिएंट भी हो सकता है वी सीरीज में, क्योंकि इस तरह वीवो करता रहता है, डिफरेंट रीजन के डिफरेंट मॉडल्स होते रहते हैं। बट द थिंग इज दैट कि ये फोन आपको 1.5K का LTPS एक लार्ज डिस्प्ले ऑफर करने वाला है। डायमेंसिटी 7300 का का हार्डवेयर आपको ऑफर करने वाला है। बट मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर ये होगा कि 10,200 mAh की बड़ी बैटरी विद फास्टेस्ट चार्जिंग आपको वीवो की जो 80 वाट की फ्लाश चार्जिंग होती है उसके साथ मिलेगा। डिजिटल चैट स्टेशन का ये क्लेम है। और ये जो वाई सीरीज के फोन होते हैं, वीवो ज्यादातर उन बायर्स को टारगेट करता है जिनको बड़ा बैटरी बैकअप या बड़ा डिस्प्ले चाहिए। तो कैमरा में कहीं ना कहीं वाई सीरीज में आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा, बिकॉज इस फोन के अंदर भी बताया जा रहा है कि 50 मेगापिक्सल का ही कैमरा होने वाला है, और उसके अलावा फ्रंट पर भी आपको कहीं ना कहीं 50 मेगापिक्सल की सपोर्ट देखने को मिलेगी। और आई नो कि आप लोग X300 FE को आजकल बहुत सर्च कर रहे हैं भाई। सीरियसली में वीवो कभी ना कभी कुछ ऐसे मॉडल्स लॉन्च करता है, चेंज हो जाते हैं। X200 FE की सक्सेसफुल लॉन्च या सक्सेसफुल सेल्स के बाद अब X300 FE कुछ मार्केट्स में लॉन्च हो रहा है। पाकिस्तानी मार्केट में ज़रा डिफरेंट लॉन्चेस जो है स्केड्यूल फॉलो किए जाते हैं। ये फ़ोन आपको प्रॉबली बड़ी ईद के बाद, ईद उल अज़हा के बाद लॉन्च होता हुआ मिलेगा, जहां पर मैं ये कह सकता हूं कि जून का फर्स्ट वीक हो सकता है कि आपको ये फ़ोन लॉन्च होता हुआ मिले। डिज़ाइन मैंने पहले भी बताया था कि ये जो S सीरीज़ के फ़ोन होते हैं ना, S80 प्रो S60 प्रो टाइप के मॉडल्स होते हैं, उनको रीब्रांड करके ग्लोबल मार्केट में लाते हैं। और इस फोन का ज़्यादा हाईलाइटिंग फीचर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होने वाला है, बिकॉज फुल HD+ का रेजोल्यूशन आपको इस फोन में ऑफर हो रहा है। LTPO पैनल नहीं है, ये एक सिंपल एमोलेड पैनल होने वाला है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। बट देखते हैं कि पाकिस्तान में कब लॉन्च होता है, प्राइस क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 वाला हार्डवेयर हमें देखने को मिल रहा है। हार्डवेयर पार्ट पर बहुत अच्छा है, बट लेट्स सी पाकिस्तान में क्या प्राइस होती है। कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने थे, फिर हम ज़्यादा डिटेल में कवर कर लेंगे। बट कलर नए मिलेंगे और नया शेप आपको मिलेगा। मतलब ये वीवो का एयर मॉडल होने वाला है, जैसे एप्पल का एयर था उसी तरह का कैमरा मॉड्यूल है। और दोस्तों सैमसंग की तरफ से थोड़ी बहुत खबर ले लेते हैं। देखो, सैमसंग LPDDR4X रैम बनाना बंद कर रहा है। हम सब जानते हैं कि सैमसंग फोन बनाता है, नहीं भाई, सैमसंग हार्डवेयर भी बनाता है, जैसे कि अपने एक्जीनोस के हार्डवेयर है। जैसा कि अपने हार्डवेयर की कैलकुलेशन गूगल पिक्सल के फोन्स के अंदर भी लेके आता है, जिनको गूगल के टेंसोर चिपसेट हम लोग बोलते हैं। बेसिकली वो सारी चीज़ें सैमसंग बना रहा होता है, कहीं ना कहीं एप्पल की भी कुछ चिपसेट की चीज़ें डिजाइन कर रहा होता है। सैमसंग रैम्स भी बनाता है, और सैमसंग की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आ रही है कि 2026 और 27 के स्टार्ट तक हम LPDDR4X की मैन्युफैक्चरिंग बंद करने वाले हैं। रीजन इज दैट कि आने वाले टाइम में ऑन डिवाइस जो लाइक परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। AI को ज़्यादा जो है यूज़ करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, तो उसके लिए अब सैमसंग 2027 के मिड के बाद जितनी भी प्रोडक्शन करेगा वो LPDDR5X वाली करने वाली है। अब इसका बैड इंप्लीमेंट ये होगा कि जो मिड रेंज सेगमेंट के फ़ोन होंगे उनके अंदर LPDDR4X की रैम जो वेंडर्स बना रहे होंगे, ऑब्वियसली सैमसंग बंद करेगा, तो जो वेंडर्स बना रहे होंगे वो अपनी कीमत भी बढ़ा सकते हैं। तो खासकर बजट रेंज और मिड रेंज सेगमेंट के फोन्स पर थोड़ा सा वजन आएगा, जिसमें $10 से $20 की प्राइस शायद इंक्रीज हो सकती है। और अगली खबर भी सैमसंग पाकिस्तान की तरफ से। भाई, सैमसंग पाकिस्तान A57 और A37 तो लॉन्च करने जा रहा है विद इन 15 डेज, प्रॉबली आपको देखने को मिले। बट ग्लोबल मार्केट से खबर ये आ रही है कि सैमसंग A27 भी लॉन्च होने जा रहा है, और सारी स्पेसिफिकेशन कंफर्म है, जो कि आज से कुछ महीना पहले मैंने आपको बता दी थी कि ये बिल्कुल रीब्रांडेड फोन होगा सैमसंग A36 का, क्योंकि सैमसंग पिछले 5 साल से ऐसे ही करता है। लाइक जो लास्ट जनरेशन का बड़ा मॉडल होता है उसको छोटे मॉडल में कन्वर्ट करता है। जैसा कि हमने A54 को A35 में कन्वर्ट होते हुए देखा, इसी तरीके से हमने A36 को अब देखेंगे कि A27 वही स्पेसिफिकेशन, स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 वाली 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग, बस डिजाइन स्लिम कर दिया जाएगा। मतलब सैमसंग अपने फोन्स को लास्ट 3 ईयर से स्लिम करके बेच रहा है। मतलब पहले साल मोटा होता है, उसके बाद फिर अगले साल उसको रंधा फेरते हैं, थोड़ा सा और पतला करते हैं, उससे अगले साल और रंधा फेरते हैं और पतला करते हैं। मतलब लिटरली मुझे लगता है कि ये अपने फोन्स को एक साल जिम करवाते हैं, डाइट करवाते हैं, और अगले साल उसको छोटा भाई करके ले आते हैं। तो इस तरह से करके A27 होने वाला है। बाय द वे, आपकी जो ओपिनियन हो A27 को लेके, और पाकिस्तान में ना कीमत A27 की मैं आपको बता देता हूँ, लाख रुपए से नीचे होने वाली नहीं है, जो करंटली सिचुएशन देखी जा रही है। तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की टेक बोलचाल आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तभी बता देना, नहीं आई तो भाई मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो फिर भी वीडियो बनानी है। सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान, बाइदाबाद। अल्लाह हाफिज़।